ये तुम क्या कह रही हो मिनी? मेरी बात सुनो तुम। झूठ बोला, छोड़ूंगी नहीं तुझे। मिनी मेरी बात तो सुनो तुम। यही सब करना था तो शादी क्यों की? छोड़ूंगी ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। प्लीज रुक जाओ। छोड़ूंगी नहीं। देखो मैं कहता हूं रुक जाओ। छोड़ूंगी। ऐसे नहीं मानोगी। फिर वही सपना। ये बार बार सपने में मैं अपनी बीवी का खून क्यों करता, क्यों मारता उसे? मिनी 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 मिनी। लो भैया, आ गए सीआईडी वाले। आजकल इनसे भी कुछ नहीं होता, इनके तो गवाह भी भाग जाते हैं। आजकल अपनी रेपुटेशन का फालूदा हो गया है। फालूदा? कचरा बोलो कचरा। सर अंदर बैठा। सर देखिए ना, मुझे बिना बात के पकड़ा हुआ। हैंडकफ्स? फ्रेडिक्स, हैंडकफ्स लगा दिए? उतारो इसे। यस सर। सर अब लाश ऊपर है। ऊपर है? उतारो हैंडकफ्स। गुड मॉर्निंग सर। 3 बज गए, गुड मॉर्निंग ही है। क्या खबर है? सर गला घोट के मारा है। गला घोट के मारा है? पता चला किसने मारा है? सर घर पे तो हस्बैंड ही था और तो कोई था नहीं, और वो कह रहा है उसने नहीं मारा। अच्छा अभिजीत, सर। उसे ऊपर लेके आओ। यस सर। देख, रूम को अच्छी तरह से चेक करो, जमीन भी देखो। यस सर। बड़ा फैंसी बाथरूम है। क्या हम लाश देख सकते हैं? क्या हम लाश देख सकते हैं प्लीज? पहले पता लगाना कि मारा किसने। आपको मालूम है? जी नहीं। युग, लाश देखना है। आप जरा हमारे साथ ऊपर चलिए। नहीं सर, मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा प्लीज। मैं लाश नहीं देख सकता सर। मेरी मिनी कैसे मर गई? अरे आप चलो तो सही, यही पता लगाने आया कि किसने मारा। चलिए सर प्लीज। आप चलिए, चलिए आइए। आप क्या कर रहे हैं सर? सर पंकज ने कुछ नहीं किया है। अंदर आइए। मुझे छोड़ के चली गई मिनी। एक मिनट, एक मिनट, आप उठिए, उठिए आप, उठिए। पंकज, जब खून हुआ तब तुम कहाँ थे? यहाँ पे था, बेड पे। यहाँ पे? और जब मेरी नींद खुली तो देखा मिनी मरी पड़ी है। मतलब तुम यहीं पे सो रहे थे जब खून हुआ? हाँ यही सो रहा था। कोई आके तुम्हारी वाइफ को मार जाता है और तुम यहाँ घोड़े बेच के सोते रहते हो। दारू पी रखी थी क्या? हाँ थोड़ी सी। तुम्हें पता कैसे चला कि खून हो गया है? मेरी नींद खुली अचानक। बकवास कर रहा है सर, ये कहानी बना रहा है। अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग है। जब भी पेपर खोलो, टीवी पे न्यूज देखो तो एक ही खबर देखते हैं कि एक के बाद एक हस्बैंड अपनी बीवियों के खून करे जा रहा है। अबे बीवी का खून ही करना तो शादी करते क्यों हो? सर मैंने खून नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक सपना देख रहा था। सपना? सपना? मैं सो रहा था, गहरी नींद में था, सपना देख रहा था। 6 इंच की दूरी पर कोई पत्नी का गला घोट रहा था और मैं सपना देख रहा था। हा? क्या सपना देख रहा था? वो एक क्या? क्या देखा सपने में? है?
मैंने देखा एक आदमी एक औरत का खून कर रहा था। सपने में खून होते हुए देखा और बाजू में खून हो गया। सपने में जो औरत देखी कौन थी वो? कौन थी वो? मुझे ठीक से वो चेहरा दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे बहुत बार हुआ है। जब कभी कोई आदमी गलत काम करता है तो उसे वो सब सपने जैसे दिखाई पड़ता है, हैलुसिनेशन, डिल्यूशन। तुमने दारू पी हुई थी और तुम्हारे दिल में वाइफ के लिए नफरत थी, बस गला दबा दिया। नहीं प्लीज, मैंने खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया? घर में और कोई तो है नहीं? है, हमारा नौकर है बहादुर, उसी ने खून किया होगा। यहाँ बहादुर कौन है? कौन है बहादुर? बहादुर? हाँ? बहादुर तो यहाँ पे नहीं है। हमें तो लगा वो ऊपर होगा। क्या हुआ, बहादुर नहीं है यहाँ पे? नहीं है। खून करके भाग गए। वो हमेशा मेरी बीवी से झगड़ा करता था। नहीं, खून उसने नहीं किया है, पंकज ने किया है। ये क्या कह रही हो तुम? पंकज ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे मालूम खून पंकज ने किया? मुझे मिनी ने बताया था। हमेशा इन दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे। वो इससे डिवोर्स लेना चाहती थी, बहुत टेंशन में थी वो स्लीपिंग पिल्स खाकर सोती थी। ये गलत है सर, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। सर जरा ऊपर आइए सर, ये देखिए सर। क्या हुआ? सर ये देखिए। सर जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि गर्दन पे से चमड़ी निकल गई है। यस सर। इसका मतलब है कि ये चमड़ी अभी भी उस खून करने वाले के नाखून में होगी। अभिजीत, दया, पंकज के हाथों के नाखून चेक करो अभी। चलो बाहर चलो, तुम्हारे हाथ देख लें। मैं हाथ दिखाओ तुम्हारा। हाथ नहीं दिखाऊंगा। हाथ दिखाना पड़ेगा, चलो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ क्यों देखना चाहते हैं? कुछ नहीं होगा, आ जाओ। यहाँ खड़े रहो, हाथ आगे रखो, हाथ आगे रखो। सर नाखूनों में स्किन के टुकड़े हैं। वो मैंने रात को चिकन खाया था हाथ से, तो शायद उसी के। हे भगवान, एक के बाद एक फाफे मारे जा रहा है, फाफे मारे जा रहा है। कभी कहता है सपना आया था, कभी बहादुर भाग गया, कभी चिकन खाया। हाँ? एक ही बेड पे पति पत्नी सोए हैं और पत्नी का खून हो गया है, और अब ये बोलेगा कि बर्ड फ्लू से मर गई। सर हमें एक आदमी मिला है जिसे मालूम है कि बहादुर कहाँ है। सर वो एनजीआर रोड के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है। हाँ सर, ओके। आगे से लेफ्ट ले लीजिए। यहाँ पे? हाँ सर, हाँ हाँ सर, बस बस यही। वो रहा बहादुर। जिसको फोन करना कर ले बहादुर, जेल में फोन करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बहादुर सच सच बता, अपनी मालिक की बीवी को क्यों मारा तुमने? मैंने नहीं मारा साहब, मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैंने नहीं मारा। तो फिर तू घर से भागा क्यों? मैं डर गया था साहब, मुझे लगा कि मैं ही ना पकड़ा जाऊं। जब से वो फोन आया तब से मैं डरा हुआ हूँ साहब। कौन सा फोन? आधी रात के बाद एक फोन आया था साहब। लेकिन जैसे मैंने फोन उठाया तभी बेडरूम से साहब ने भी फोन उठा लिया था। ये रात को फोन किसका आया था पंकज? रात को तो कोई फोन नहीं है। बहादुर झूठ बोल रहा है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। किसने किया था फोन? कोई
आदमी की आवाज थी साहब। क्या कह रहा था वो आदमी? फूल चमन माली ऐसे कुछ कह रहा था साहब। पंकज, ये फूल चमन माली की नजर क्या है? ये फूल क्या मालूम क्या है? रात को 1:30 बजे कोई फोन पे तुमसे कहता है फूल चमन माली की नजर, और तुम कहते हो क्या मालूम क्या है? मुझे वाकई मालूम नहीं क्या है। अनुष्का, यस सर। टेलीफोन कंपनी से पता करो रात को 1:30 बजे फोन आया था या नहीं। सर, अरे पंकज सरासर झूठ बोल रहा है सर। ये देखिए, ये लिस्ट मिल गई है। जो फोन कॉल्स पंकज के घर में आए हैं वो सब नंबर्स इस लिस्ट में हैं सर। सर, रात को 1:36 पे एक फोन कॉल आया था और पूरे 30 सेकंड तक बातचीत चलती रही। और पंकज कह रहा था कि कोई फोन आया ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, ये पंकज झूठ बोल रहा है सर। कहां से आया था ये फोन? पंकज के घर के पास एक पीसीओ है, कॉल वहां से आया सर। पीसीओ? रात को 1:30 बजे पीसीओ खुला था? ये कौन सा पीसीओ है भाई? कोई सिनेमा हॉल है या होटल वगैरह है? देखना पड़ेगा जाके। हाँ सर। एक मिनट रुकिए। सर, ये वही दुकान है जहां से पंकज को फोन किया गया था। 10, 11, 12। हेलो सीआईडी से 1357284 ये नंबर यहाँ के फोन का है। हाँ है। तो कल रात 1:30 बजे यहाँ से फोन किया गया था, वो फोन किसने किया? रात को दुकान बंद रहती है, डॉक्टर ने देर तक जागने से मना किया है। 10 बजे ही दुकान बंद करता हूँ। आपके अलावा कोई और भी तो बैठा होगा यहाँ पे? नहीं, मेरा आगा पीछे कोई नहीं है। ना किसी से मदद लेता हूँ ना किसी को मदद करता हूँ। और कुछ पूछना है? हाँ, बस एक, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, ये कौन सा माली है जो फूलों से प्यार नहीं करता? दया, ये पीसीओ वाला दिखता कैसे है? सर, बहुत अजीब आदमी है सर। उससे बात करने का मतलब कीचड़ में पत्थर मारने जैसा है। सनकी है? सनकी बोले तो सर खोपड़ी पूरी खिसकी हुई है उसकी, बात समझने को तैयार ही नहीं। बूढ़ा आदमी था इसलिए मैंने सोचा जाने दो। दया, अगर वो कह रहा है कि वहां से किसी ने फोन नहीं किया तो इसका मतलब है फोन उसी ने किया है। उसी ने? हाँ, फोन उसी ने किया है। पर सर, रात को 1:30 बजे वो पंकज को फोन करके ये फूल और चमन की बातें क्यों बोलेगा सर? वही तो, अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ये शेरो शायरी सुनाए तो समझे, मगर रात को फोन करके एक लड़के को ये फूल और चमन, क्या ये ठीक है फ्रेंड्स? नहीं सर, बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम क्यों हंसी? मेरा दिमाग खराब है? नो सर, वो आपने फ्रेडरिक से ऐसा सवाल पूछा तो बेचारा शर्मा गया। तुम लोग जाके पंकज को अंदर लेके आओ। यस सर। उसी से पूछते हैं ये फूल और चमन का क्या चक्कर है। सर, आपने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देखी? हाँ हाँ, वो मैंने आनंद देखी है, बावर्ची देखी है। अरे वाह, क्या फिल्में बनाते हैं ऋषिदा। सर, उनकी एक फिल्म है अनुपमा, उस फिल्म में एक गाना है सर, उस गाने का ये अंतरा है, एक फूल चमन में ऐसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं। ओहो, अच्छा अच्छा, तो ये वो गाना है। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं। लगी तो नहीं? ये क्या हो गया अचानक तुम्हें, हैं? कौन? आप लोगों ने मुझे मारा। देखो, दोबारा ऐसा मत करना, समझे? मैंने किया क्या है? भगवान, मैंने बहुत आदमी देखे हैं
जो खून करने के बाद ऐसी एक्टिंग करते हैं कि शाहरुख खान क्या करेगा। तुम तो सबके बाप निकले। फूल चमन में कैसा खिला माली की नजर में। पंकज, पंकज, मुझे ऐसे क्यों पकड़ा वो तुमने? आई थिंक हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। एक गाना सुनकर किसी का गला दबाने निकल पड़ा तो यह हो सकता है कि शायद उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया, सम्मोहित किया। ऐसा हो सकता है? आपने स्टेज शोज में देखा होगा 30-30, 40-40 लोग एक साथ हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हिप्नोटाइज होने के बाद वो लोग 1-1 किलो करेला खा जाते हैं, 15-15, 20-20 मिर्चियां खा जाते हैं। लेकिन ये कभी कभी हो सकता है। मतलब कभी कभी का क्या मतलब है? मतलब हर आदमी को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है। जो लोग स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त पर्सनैलिटी वाले होते हैं उन्हें हिप्नोटाइज करना जरा मुश्किल होता है। कल को ये अभिजीत मुझे हिप्नोटाइज करके कहेगा कि फ्रेडरिक्स का जाकर कान पकड़ो, तो क्या मैं उसका कान पकड़ूंगा? सर आपको कौन हिप्नोटाइज कर सकता है सर? आपको करना मुश्किल है सर। और मैं? मुझे कर सकते हैं? कह नहीं सकते, मैं आपको अच्छी तरह से जानता नहीं हूं। और इस पंकज को क्या हुआ है? उसे किसी ने हिप्नोटाइज करके ऐसा समझा दिया है कि जब जब वो ये वाला गाना सुनेगा, ये फूल चमन में कैसा खिला, तो उसे खून करना है। पंकज, तुमसे ये खून किसी ने करवाया है, तुम्हें हिप्नोटाइज करके। अच्छा? हाँ, उस रात जब तुम सो रहे थे तो वहां पे एक फोन आया था। और जब तुमने वो फोन उठाया, तुम्हें किसी ने वो गाना सुनाया जिससे तुम हिप्नोटाइज हो गए। और फिर एक मशीन की तरह तुम अपनी वाइफ का गला दबाने लगे। रात के 1:30 बजे खूनी ने पीसीओ के मालिक को भी हिप्नोटाइज किया होगा। मतलब मैंने जानबूझ के अपनी वाइफ का खून नहीं किया है। देखिए पंकज, ये एक बात है, अगर आपके दिल में यह बात होगी कि मुझे अपनी पत्नी को मारना है, तब तो आपने उसका गला दबा दिया। और अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करते हैं तो हिप्नोटाइज होने के बावजूद भी आप उसका गला नहीं दबाएंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो। पहले तो आप कह रहे थे कि आप हिप्नोटाइज करके किसी का भी खून करवा सकते हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा सर। तुम अनुष्का को हिप्नोटाइज करने वाले हो सिर्फ इसलिए कि तुम हमें दिखाना चाहते हो कि हिप्नोटाइज करने के बाद कोई आदमी क्या कर सकता है और क्या नहीं। जी अनुष्का जी, तुम यहां आकर बैठो। जी। तुम्हें कोई डर लग रहा है? डर? क्यों? नहीं, ऐसे ही हिप्नोटाइज करने वाले हैं ना तुम्हें। इट्स ओके, मैं तैयार हूं। लगता है इसे पता नहीं कि क्या होने वाला है। अनुष्का, तुम इसके बीच में देखती रहो। देख रही हूं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अनुष्का, ध्यान से देखो जी, और अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचो। वो बातें जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं, उनके बारे में सोचो। तुम आहिस्ता आहिस्ता सोने वाली हो। तुम्हें म्यूजिक अच्छा लगता है? जी। कौन सा? मीटर डाउन। सोचो कि तुम वो गाना सुन रही हो। जी। तुम्हारी आंखें भारी होती जा रही हैं, भारी होती जा रही हैं। तुम सो रही हो, सो रही हो। अनुष्का, जैसे ही मैं मीटर डाउन गाना शुरू करूंगा, तुम उठोगी और टेरेस पे जाकर वहां से कूद जाओगी। अरे ये क्या कह रहे हो? मीटर डाउन, डाउन 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 डाउन, द मीटर डाउन, डाउन डाउन डाउन, द मीटर डाउन। अरे क्या मजाक है? मैंने उसकी जान चली गई तो?
अगर वो वाकई कूद गई तो? हाँ? अब आप लोगों को समझाने के लिए मुझे कुछ तो करना था ना। अरे ये भी कोई तरीका है समझाने का? जाके देखो जल्दी, देखो कहाँ गई है वो। अगर उसे ऊपर से नहीं कूदना है तो वो नहीं कूदेगी, और अगर कूद गई तो कहाँ चली गई इतनी जल्दी? ऊपर। अनुष्का, अनुष्का रुक जाओ। अरे नहीं, गिर जाएगी, संभाल के। अनुष्का पीछे जाओ। अनुष्का नो, अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का पीछे आओ। ये क्या कर रही है? अनुष्का, अनुष्का पीछे देखो। अनुष्का इस तरफ देखो। अनुष्का, नो, अनुष्का नहीं। अनुष्का, रुक जाओ। नहीं अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का नहीं। नो, अनुष्का क्या कर रही है तू? अनुष्का पीछे आ जाओ। अनुष्का, अनुष्का नहीं, नहीं अनुष्का नहीं। तो क्या तुमने क्या कर दिया? देखो वो कूदने वाली है। अब हाथ फैला के खड़े हो जाओ। नो, नो, मैं इसका अनुष्का नहीं, मैं पैर पकड़ लेता हूँ कि ये वाकई कूद न जाए। अनुष्का, 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 अनुष्का नहीं, अनुष्का मत पड़ो। अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का रुक जाओ। अनुष्का, अनुष्का नो, मैं कह रहा हूँ वो नहीं कूदेगी सर। अगर वो कूद गई ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं अनुष्का, अनुष्का पीछे आ जाओ। अनुष्का, नो, नो, अनुष्का नहीं, अनुष्का, नो, अनुष्का पीछे आ जाओ। इस तरफ देखो। अनुष्का आगे मत जाना। माय गॉड, हाँ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ अनुष्का। हाँ पीछे आ रही है, और पीछे संभाल के। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, अनुष्का, थैंक गॉड। क्या हुआ? क्या हुआ? यहां से कूदने वाली थी तुम। पंकज के हाथ के नाखूनों में से जो मिला है वो किसी इंसान के चमड़ी का टुकड़ा है, और वो स्किन उसकी वाइफ की है। मतलब पंकज ने अपनी वाइफ का गला घोटा है? जी हाँ। मगर अभी थोड़ी देर पहले साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ड्रैगो ने हमें साबित करके दिखाया कि पंकज ये खून नहीं कर सकता है। शायद वो भी ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंकज ने ये खून नहीं किया है, और आप कह रही हैं कि किया है। मैं कह रही हूँ कि पंकज ने अपनी वाइफ का गला घोटा है, पर खैर छोड़िए। पंकज के हाथों में 12 उंगलियां हैं। What? जहां तक मुझे याद है पंकज के हाथ में सिर्फ 10 उंगलियां हैं। इससे पहले कि मैं देख पाती, पंकज की वाइफ की लाश को जला दिया गया था। ये जो फोटोग्राफ्स मेरे पास आई हैं, इन्हें मैंने ध्यान से देखा है। यहाँ गर्दन के पीछे की तरफ देखिए, दिख रहे हैं आपको उंगलियों के निशान, जहां से चमड़ी निकली थी? अब इसके बाजू में देखिए, ये हल्के हल्के निशान दिख रहे हैं आपको? मतलब एक नहीं, दो आदमियों ने गला दबाया है। जी हाँ, एक तो पंकज है, और शायद जब मौत नहीं हुई तब किसी दूसरे आदमी ने आकर ये काम पूरा कर दिया।
दूसरे वाले आदमी ने इसलिए गला दबाया होगा क्योंकि तब तक पंकज की वाइफ मरी नहीं थी। बहादुर, उस रात घर में एक और आदमी भी आया था बाहर से। बाहर का दरवाजा बंद था। उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आया। उस आदमी के पास चाबी कहां से आई? मैंने नहीं दी साहब। चाबी कहां से आई उसके पास? मालूम नहीं। आपके घर की चाबी कहां है अभी? इसके पास है। निकालो। सर, ये चाबी और इसका ताला दोनों कंप्यूटर से बनते हैं। इस चाबी की डुप्लीकेट चाबी नहीं बना सकते। तो दरवाजा खोला कैसे? वो अंदर आया कैसे? अभिजीत, इसके घर का ताला डुप्लीकेट चाबियों से खोलने की कोशिश करो, देखो खुलता है क्या। इधर आओ, चुपचाप यहां खड़े रहो। वाकई ये ताला जरा हटके है, डुप्लीकेट चाबी से खुलने वाला नहीं है। तो ये चाबी ट्राई करो। ये इसकी है, पंकज की। खुल गया। अगर ये ताला सिर्फ आपकी चाबी से खुलता है तो खूनी बाहर से अंदर आया नहीं, वो अंदर ही था पहले से ही, घर के अंदर सोया हुआ था। सर, मैं खूनी नहीं हूं, और इस ताले की और भी चाबी है सर, 2 और हैं। 2 और चाबी है? कहां है वो? एक मेरे बीवी के पास हमेशा रहती थी, उसके पर्स में। वो शायद अभी भी वहीं होगी। दिखाऊं? चलो चलो। ठीक है, ये हो गई दूसरी। तीसरी चाबी कहां है? सर, वो इस बहादुर के पास है। चुपचाप खड़ा खड़ा इतनी देर से सारी बातें सुन रहा है, बताया क्यों नहीं कि चाबी तेरे पास है? मुझे क्यों फंसा रहा है साहब? मेरी चाबी तो मेरे पास है ही नहीं साहब। होगी कैसे? पैसे लेके बेच दी ना। चाबी कहां है बहादुर? साहब, मेम साहब ने वापस ले ली थी। वो बाजू वाले कुमार साहब है ना, शायद उनके पास रखी हुई है। कुमार को? मेरी बीवी बिना मुझे बताए किसी को चाबी क्यों देगी? अबे झूठ बोल रहे तू। एक मिनट। ये तो कुमारी बताएंगे कि चाबी उनके पास है कि नहीं। चाबी? कहाँ गई चाबी? अरे वीना, हाँ? कहाँ है चाबी? चाबी नहीं मिल रही, हम तो यही रखते हैं। किसी ने चाबी चुरा ली क्या यहाँ से? हाँ, उस दिन हाउसिंग सोसाइटी वाले आए थे। कुमार के घर में आप लोगों की हाउसिंग कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें आप सब लोग आए हुए थे, और आप में से कोई एक कुमार के घर के दरवाजे के बिल्कुल पास या तो बैठा हुआ था या फिर खड़ा हुआ था, बिल्कुल दरवाजे के पास में। कौन था वो आदमी? दरवाजे के पास बैठना या खड़ा होना कोई गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है, मगर दरवाजे के पास पंकज के घर की चाबी लटकी हुई थी, और जब कुमार ने अपने दिमाग पे जोर डाला तो उसे वो आदमी याद आ गया जो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। कौन था वो? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ये थी आरती। मैं? मतलब चाबी मैंने चुराई है? शायद, या तो आप हैं या फिर आप सब लोग इसमें मिले हुए हो। किसी ने बड़े प्लानिंग के साथ ये खून पंकज के हाथ से करवाया है। बाय द वे, आप में से गाना अच्छा कौन गाता है? ये आपको हो क्या गया है इंस्पेक्टर अभिजीत? ये फूल चमन में कैसा खिला। किसने गाया है गाना? हेमंत कुमार ने। आप में से किसी ने गाया है? मुझे तो वो वाला गाना पसंद है, कलियों का चमन। जब सबके सब अंदर जाओगे ना, फिर याद आएगा कलियों का चमन। देखिए, ये गलत है।
हमें इस तरह धमकाया नहीं जा सकता। दिस इज नॉट तब पंकज की वाइफ के गले पे जो 12 उंगलियों के निशान हैं, उन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं बार बार कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ। और भी कुछ मिला? तो इन फोटोज को ध्यान से देख देख के ये पता चला है। देखिए, ये क्रॉस का निशान। जी हाँ, क्रॉस का निशान। शायद खूनी ने कोई अंगूठी पहन रखी है जिसके अंदर ये निशान हो। जो आसपास के लोग हैं, मेरा मतलब है पंकज के आसपास रहने वाले, शायद उनमें से ही कोई एक हो सकता है। शायद पंकज की बीवी किसी को पहचानती होगी। हेलो अभिजीत। यस सर। पंकज की बीवी के खूनी की एक पहचान मिल गई है। उसके हाथ में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर क्रॉस जैसा निशान है। क्रॉस जैसा? तुम्हारे आसपास जो पंकज के पड़ोसी खड़े हैं, उन सब के हाथ देखो जल्दी। मगर सर, वो लोग तो चले गए। चले गए मतलब? सर, मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। काफी चिल्लम चिल्ली होने लगी थी। मगर मैं अभी जाके एक-एक को चेक करता हूं सर। खूनी मेरे हाथों से बचेगा नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत अकेला क्यों चला गया सारे पड़ोसियों से पूछताछ करने के लिए। सर, मैंने उसे कहा भी कि मैं भी चलता हूं साथ में, पर वो माना नहीं सर। 3-4 घंटे हो गए उसे गए हुए, अभी तक फोन भी नहीं किया। आखिर गया तो गया कहां? सर, मैंने उससे फोन पे बात करने की कोशिश की, पर वो फोन उठा नहीं रहा है। हेलो सर, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। अरे अभिजीत, तुम कहां गायब हो गए? और तुमने फोन क्यों नहीं किया? वो सर, मैं पंकज के पड़ोसियों से मिलने गया था। वहां पे बिजी थे? यस सर। तो सारे पड़ोसी मिले? हाँ सर, मिले। और उस अंगूठी का क्या हुआ? सर, अंगूठी नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं सर, किसी के हाथ में भी नहीं थी अंगूठी। किसी के हाथ में भी अंगूठी नहीं? नहीं सर। तुम एक काम करो सर, सब लोगों के घर में जाओ अभी वापस, और सारे घरों की अच्छी तरह से तलाशी लो। ओके सर। वो अंगूठी कोई ना कोई घर में जरूर मिलेगी। यस सर। और एक बात, अभी हेलो हेलो अभिजीत, बड़ा अजीब आदमी है ये। हो क्या गया है इसे? फोन रख दिया? मैं ट्राई करता हूं सर। नहीं सर, बिजी है, शायद किसी और से बात कर रहा है। हाँ अभिजीत, क्या हुआ? ओह, आई एम सॉरी डॉक्टर नियति, मुझे लगा अभिजीत का फोन है। बताइए क्या बात है? क्या चोरी हो गई? लैब में चोरी हो गई? कौन से फोटोग्राफ्स? ओह माय गॉड। ठीक है, हम आते हैं। ओके, दया, फोरेंसिक लैब में चोरी हो गई। फोरेंसिक लैब में चोरी? डॉक्टर नियति। सर, जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। सर, सारे के सारे फोटोज मेरे डेस्क पर से गायब हो गए। इस लैब में से चोरी हो गए। सर, ये सब हुआ कैसे? आप कहां थे? सर, मैं यहीं पर थी। 1 मिनट के लिए डार्क रूम में गई थी। आई डोंट नो, बाहर आई तो गायब थे। डॉक्टर नियति, यहाँ और कौन कौन है? मेरे अलावा मेरी 2 असिस्टेंट्स हैं, और यहाँ पर तो उनको भी आने की परमिशन नहीं है। सर, फिर कौन ले गया फोटो? आपने अपने असिस्टेंट से पूछा नहीं? वो दोनों तो आई नहीं है आज। सर, बाहर जो क्लार्क बैठा है उसे अंदर लेके आओ। यस। ये तो डिपार्टमेंट की नाक कटने वाली बात है। सबूत गायब? सबूत कैसे गायब हो सकता है? सर, हाँ, ये रहा। ये कह रहा है कि ये सुबह से अपनी जगह पे बैठा था, दरवाजे के बाहर। तुम बाहर बैठे थे और अंदर चोरी कैसे हो गई? हाँ? लेकिन मैं चोर को रोक नहीं सकता था सर। मतलब तुमने चोर को देखा है? कौन है वो? सर, बताओ कौन है वो? मयूर, जवाब दो। अभिजीत सर। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सर, अभिजीत सर को कुछ हो गया सर। वो चोरी छुपे लैब में घुस आए और चुपचाप एक लिफाफा उठा के चले गए सर।
गया कहाँ? अभिजीत, क्या कर रहे हो तुम? अभिजीत, ये फोटो क्यों चला रहे हो? अभिजीत, नहीं, अभिजीत, रुको, एक मिनट, अभिजीत, होश में आओ अभिजीत। कौन है तुम? मैं एसीपी प्रद्युमन हूँ। कौन प्रद्युमन? मेरा बाप। होश में आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो जला रहे हो? फोटो हम नहीं, तुम जला रहे थे। मैं? हाँ। तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। सर मुझे वाकई कुछ याद नहीं है। अभी आधे घंटे पहले तो मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था। अभिजीत, जमाना बीत गया बात करे हुए। सर जब मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था तो मुझे एक फोन आया। फोन किसने किया था? फोन जरा तुम्हारा मोबाइल फोन दिखाओ। हाँ? मोबाइल। लास्ट आंसर्ड कॉल 135728449। अरे ये तो वही नंबर है सर, पीसीओ का। सर अभिजीत सर के साथ वही हुआ है जो पंकज के साथ हुआ था। मतलब मुझे भी हिप्नोटाइज किया गया? हाँ अभिजीत, तुम पंकज के पड़ोसियों से मिलने गए, वहां किस किस के घर गए थे बताओ। सर पहले मैं अनीता से मिला, फिर नंदू के हाथ चेक किए, उसके बाद धीरज से पूछताछ करके करीब 11:40 पे जुगल के घर गए। जुगल से मैं मिला कि नहीं ये मुझे याद नहीं आ रहा। सर ये हिप्नोटाइजिंग का चक्कर जुगल का शुरू किया हुआ है। खूनी जुगल ही है सर। अभिजीत, अब मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करने वाला हूं। अरे यार रुको ना, आ रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फोटो लाया हूं आपके लिए, आपने मंगाए थे ना। बेवकूफ, ये फोटोज मैंने तुम्हें जलाने के लिए कहा था, यहाँ लाने के लिए थोड़ी कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ यहाँ से। मैंने बोला ना बाहर जाओ। इंस्पेक्टर अभिजीत, तुम इस वक्त मेरे बस में हो। अब ये रिवॉल्वर नीचे करो। शाबाश, पीछे पलट। बाहर जा। मैं मिनी से एक पार्टी में मिला था, थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया उसके साथ, फिर हमारा अफेयर शुरू हो गया। वो समझने लगी कि मैं उससे प्यार करने लगा हूं, मेरे पीछे पड़ गई। कहती थी कि मुझसे शादी कर लो, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। फिर क्या हुआ? मैं फंस गया था एसीपी साहब, मैं फंस गया था। मेरी सगाई हो चुकी थी एक बड़े घर की लड़की के साथ, और वो मिनी मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी कि अगर मैंने उसके साथ शादी नहीं की तो वो मेरी सगाई तोड़वा देगी। मेरे पास उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन मैं उसे खुद मारना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने पंकज का इस्तेमाल किया। देखा क्या किया इसने? ये हिप्नोटिज्म कहां से सीखा तुमने? हाँ? मैं कॉलेज में था, तब से ही सीख रहा हूं। एक रात मैंने पंकज को अपने घर पे बुलाया। अरे लाइट को क्या हो गया?
तू लाइट को छोड़, गाना सुन, कमाल का गाना है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? आज के बाद जब भी तुम ये गाना सुनोगे, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। उसके बाद तो बस मुझे इसे एक फोन ही करना था। मैं रात को 1:30 बजे एक पीसीओ पर पहुंचा। वहां से मैंने पंकज को फोन किया, उसे गाना सुनाया। मैंने सोचा कि काम हो गया होगा, मिनी मर चुकी होगी। मगर काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुम पंकज के घर में घुसे और खुद अपने हाथों से मिनी को मार डाला। हाँ। बस यही गलती हो गई मुझसे। मुझे मिनी के घर की चाबी नहीं चुरानी चाहिए थी, नहीं चुरानी चाहिए थी। एक फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार। अरे इसे क्या हुआ? फिर हिप्नोटाइज हो गया? पंकज बाहर में जा।